आज का ये वीडियो होने वाला है खास करके ऑप्शन बायर के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन बाइंग के 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि आपको बहुत यूजफुल होंगे और अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो आप ऐसे भी सीख ही जाओगे, लेकिन ठोकर खा के सीखना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा है। तो वीडियो को देखो, वो पांचों पॉइंट जो मैंने सीखे हैं आज आपको बता रहा हूं, आपके लिए भी काम आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 जो कि ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करें, एट द मनी में ट्रेड करें, इन द मनी में ट्रेड करें कि आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करें। लोग बोलते हैं कि इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए, कोई बोलते हैं एट द मनी में ट्रेड करना चाहिए और कई लोग बोलते हैं कि ओटीएम नहीं बाय करना चाहिए, ओटीएम सिर्फ लॉस के लिए है, ओटीएम आप कभी बाय करके कमा नहीं पाओगे, प्रॉफिट में नहीं रहोगे। तो देखो, सभी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। वो जो खुद के ट्रेडिंग स्टाइल है उस अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन द मनी में ट्रेड करो या फिर ओटीएम ट्रेड ना करो, लेकिन आपका ट्रेडिंग स्टाइल उनको नहीं पता और उनका ट्रेडिंग स्टाइल आपको नहीं पता। तो उनका ट्रेडिंग स्टाइल आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको आपके ट्रेडिंग के अनुसार मैं बताता हूं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहेगा। देखो, अगर आप कभी भी इंट्राडे में मोमेंटम कैप्चर करने के लिए आते हो, छोटा मोटा मतलब कि 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपका ट्रेड क्लोज होगा, आधा घंटे के अंदर ट्रेड क्लोज होगा, तो आप इन द मनी में ट्रेड करो या फिर एट द मनी मैक्सिमम। अगर आपके पास एक प्रॉपर एसएल है जो कि सिस्टम में डालने भी वाले हो, तो फिर आप इन द मनी ट्रेड करो, क्योंकि आपके पास डिफाइंड है कि हाँ 20 पॉइंट ही जाएगा। तो उस समय आपको आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी से ज्यादा फायदा इन द मनी देगा और आपको इससे कोई इशू भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एसएल है। तो फिर टेंशन क्या है, जब प्रॉपर एसएल है तो फिर प्रॉफिट लूं तो बढ़िया से लूंगा, तो पॉइंट्स आपको अच्छे मिलेंगे। 100-150 पॉइंट भी अगर आपका बैंक निफ्टी मूव करता है तो आपको 70 से 80 पॉइंट 100 पॉइंट जो है मिल जाएगा, लेकिन वही ओटीएम में नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास डिफाइंड रिस्क है, प्रॉपर स्टॉप लॉस है, तब तो फिर इन द मनी ट्रेड करना आपके लिए बेहतर है। अगर आपके किसी ट्रेड में आपको लेस कन्विक्शन है, कन्विक्शन थोड़ा कम है, आपको लग रहा है कि ट्रेड हो सकता है चल जाए नहीं चले, वैसे सिचुएशन में आप थोड़ा ओटीएम या फिर एटीएम ही ट्रेड करो। इन द मनी में जाके आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपके पास प्रॉपर एसएल नहीं है, आपको लग रहा है कि वेट कर लेंगे, नहीं चलेगा ट्रेड तो एग्जिट कर देंगे। अगर इस टाइप का आपका ट्रेडिंग है तो फिर आपके लिए ओटीएम और एट द मनी वो ठीक है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए आपके पास कम है, लॉस कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ऑप्शन का प्रीमियम रहेगा उतना ज्यादा आपके पास रिस्क जो है बढ़ता जाता है। ये भी बात सही है कि प्रॉफिट तो बढ़ेगा लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा, तो ये चीज आपको देखना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आज मार्केट कोई बड़ा मूव कर सकता है तो इस सिचुएशन में ओटीएम आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि इन द मनी उस दिन आपका 400-500 पॉइंट तो बढ़ जाएगा, बट परसेंटेज में वो 100-150% ही मूव किया, लेकिन आपका जो ओटीएम है वो 10 टाइम 5 टाइम्स हो जाएगा वहां पे। और इस सिचुएशन में आपका रिस्क भी कम है। जब बड़ा मोमेंटम रहता है तो वहां पे ऑपोजिट जाने का भी चांस रहता है और आपको पेशेंसली वेट करना पड़ता है उस ट्रेड में, तो उस सिचुएशन में आपको ओटीएम बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। तो क्या बताया मैंने कि अगर आप इवेंट टाइप का ट्रेड करते हो, किसी बड़े पॉइंट के लिए ट्रेड करते हो, किसी बड़े मोमेंटम के लिए, तो फिर आपके लिए एटीएम से अच्छा ओटीएम है। और अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हो, कंसिस्टेंट ट्रेड करते हो, डेली का काम है आपका कि कुछ पैसा मार्केट से कमाना है, तो फिर आपके लिए इन द मनी ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे रोज मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने वाला है नहीं। 100 पॉइंट भागने से आपका ओटीएम 10 पॉइंट भी नहीं हिलेगा, 20 पॉइंट भी मुश्किल से हिलेगा। तो इस सिचुएशन में आपको इन द मनी लेना चाहिए ताकि आपका काम निकल जाए, ताकि मोमेंटम अगर आपको मिले तो उसका फायदा भी आपको मिले। टिप नंबर 2, कभी भी ऑप्शन को प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड मत करो कि मैं 500 वाला ऑप्शन को ट्रेड करता हूं या मैं 200 का ऑप्शन ट्रेड करता हूं। नहीं, ये गलत तरीका है, क्योंकि फ्राइडे को जो 500 का ऑप्शन है वो आपको एक्सपायरी के दिन 100 रुपये में मिलेगा, और आप अगर एक्सपायरी के दिन 500 का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप बेफजूल का ज्यादा रिस्क ले रहे हो। तो आपको स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है कि मैं या तो इन द मनी ट्रेड करता हूं, जो पहला पॉइंट मैं आपको बताया उस अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ट्रेड करोगे तो जो आउटकम निकलेगा वो वेरी करेगा। कभी होगा क्या कि एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका ऑप्शन 80 पॉइंट बढ़ जाएगा, और वही अगर फ्राइडे को वो 100 पॉइंट मूव करेगा तो 30 पॉइंट बढ़ेगा। तो इस तरह करके आपको जो है हमेशा आउटकम में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, इसीलिए कभी भी प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड मत करो। टिप नंबर 3, ऑप्शन बाइंग में कभी भी स्ट्रेटजी मत लगाओ, डायरेक्शनल प्ले करो। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं कॉल और पुट दोनों खरीद लूंगा, या फिर बोलोगे कि मैं कॉल तो खरीद लूंगा एट द मनी और पुट खरीद लूंगा आउट ऑफ द मनी, तो ये सब तरीका जो वो ऑप्शन सेलिंग तक ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग में आओगे तो ये तरीका बहुत बुरी तरह से आपको बर्बाद करेगा। क्यों? एक आध इवेंट में आप ये चीज से पैसा कमा भी सकते हो, नो डाउट कि मैं कॉल और पुट खरीद लूंगा, लेकिन ऐसे ही एक ट्रेडर थीटा से परेशान है एक ही ऑप्शन में। अगर मान लो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और आपने कॉल और पुट दोनों बाय कर लिए। अब यहाँ क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो अगर कॉल में आपको हो रहा है 2000 का प्रॉफिट, तो पुट में होगा 2200 का लॉस, तब तक जब तक कि वो बड़ा मोमेंटम नहीं है। एक बार आपको प्रॉफिट में आने के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट देगा, तभी वो आपका पुट का लॉस को भी मैनेज करेगा, कॉल का थीटा डीके को भी मैनेज करेगा और पुट का भी थीटा डीके को मैनेज करेगा, तब जाके कहीं आपका प्रॉफिट शुरू होगा। तो एक आध दिन अगर आप इस चीज से पैसा कमा भी लोगे तो लॉन्ग टर्म में होगा नुकसान। इसीलिए मोमेंटम क्लियर हो,
उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो, अदरवाइज बाइंग में कोई स्ट्रेटजी अपनाने का जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, स्टॉक ऑप्शन में अगर आप काम करते हो तो कभी भी इन द मनी हो गए ऑप्शन को एक्सपायरी तक होल्ड ना करो, क्योंकि इसमें आपको लग सकता है पेनल्टी। क्योंकि अगर आप इंडेक्स का ऑप्शन ट्रेड करते हो वहां तो आपका इन द मनी हो गया, आप छोड़ दिया, एग्जिट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक के ऑप्शन में ये चीज करोगे तो आपको लग जाएगा फाइन। किस लिए? वहां पे इस चीज का फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ सकता है। आपने मान लो HDFC का कॉल खरीद लिया और वो कॉल इन द मनी चला गया, वहां पे जो इस चीज का सेटलमेंट है वो शेयर्स ले दे के करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आपके अकाउंट में फंड है तो हो सकता है आपको पता भी नहीं चले और सेटलमेंट हो जाएगा। तो यहां पर आपको स्टॉक ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हो तो जब भी इन द मनी हो एक्सपायरी से पहले उसको स्क्वायर अप कर लो या फिर मैनेज कर लो। उसके बाद अगर आप सोच के फिजिकल सेटलमेंट करना चाहते हो तो फिर ठीक है। पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल एलोकेशन। होता क्या है कि आप ऑप्शन बायर हो, आपके सामने वाला जो ओपोनेंट है वो ऑप्शन सेलर है, यानी कि आप लोगों का ही लड़ाई चलेगा मार्केट में, आप उसी से लड़ोगे रोज आके और आप उससे हो जाते हो कमजोर। किस चीज में? मनी मैनेजमेंट में। वो 1.5 लाख लगा के एक लॉट पे काम करता है और आप 10,000 में ही एक लॉट कर लेते हो। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर वो 2,000 का नुकसान करता है तो उसका तो 1.5% भी नहीं गया, 1.25% के आसपास का नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप 2,000 का नुकसान करते हो, जो कि पॉइंट वाइज देखा जाए तो उसके लिए भी 80 पॉइंट, आपके लिए भी 80 पॉइंट है एक लॉट में, लेकिन वो 80 पॉइंट लूज करके 1.25% का रिस्क ले रहा है और आप 80 पॉइंट लूज करके 20% का रिस्क ले रहे हो। अगर वो 3 कंसेक्यूटिव लॉस में जाता है 3-4 ट्रेड में तो फिर उसका 4 से 5% का भी ड्रॉ डाउन नहीं होगा और आपका कैपिटल हो सकता है ब्लो हो जाए। तो ये चीज में आपको लेवल को सेम करने के लिए, ताकि आप सस्टेन कर सको बैटलफील्ड में, उसके लिए आपको नहीं 1.5 लाख, चलो आप बोलोगे 1.5 लाख रहता तो मैं ऑप्शन बाइंग क्यों करता, मैं तो सेलिंग ही करता, पर एटलीस्ट 30, 40, 50 तक तो रख सकते हो ना। बहुत सारे ट्रेडर के पास 1 लाख 2 लाख से भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर मैं ऑप्शन सेल करूंगा तो 1 लॉट ही होगा, मैं बाय कर लेता हूं 15 लॉट 10 लॉट। तो ये गलत तरीका है। आपके पास पैसा कम है, ऑप्शन ट्रेडिंग आप इसलिए कर रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जितना पैसा है उतना का क्वांटिटी लोगे, उसके लेवल में आके हमको खेलना है। तो आपको ये चीज सोच के चलना है कि आप ऑप्शन ट्रेडर के खिलाफ खेल रहे हो, तो वहां पे एटलीस्ट उसके बराबर जाने की कोशिश करो। अगर अकाउंट में आप 40-50 हजार पर लॉट मेंटेन कर सको तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखो एक गोल्डन रूल है ट्रेडिंग में, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि कभी भी ट्रेडिंग में 2% से ज्यादा रिस्क किसी ट्रेड में नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका इमोशन हर्ट नहीं होता है और एक स्टेबल होकर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर 2% से ज्यादा आप रिस्क लोगे, ट्रेड करोगे, तो फिर आपका इमोशन हैंडल होना मुश्किल हो जाता है एक समय के बाद। मान लो 10-10% का एक ट्रेड में आप रिस्क लोगे तो 2-3 ट्रेड में ही आपका बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन हो जाता है। इसीलिए 2% का जो फॉर्मूला उसको फॉलो करना पड़ता है। अब मान लो आपका ओपोनेंट जो है ऑप्शन सेलर, वो तो 1.5-2% का मेंटेन कर ले रहा है, तो एटलीस्ट आप 5% का तो मेंटेन करो, 6% का तो मेंटेन करो, तभी आप उस चीज में लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे और उससे जीत पाओगे। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे हथियार है, लेकिन आप अपना कोई भी हथियार डेवलप नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो इसीलिए हमेशा कैपिटल को जो है ढंग से एलोकेट करो। 1 लाख है तो मैक्सिमम 2 लॉट 3 लॉट तक जाओ, उससे ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने इतनी देर तक वीडियो देखा है तो बोनस पॉइंट तो आपको मिलेगा ही। तो बोनस पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है ऑप्शन बाइंग में तो उसको विड्रॉल करो। आप बोलेगे ये तो बेसिक चीज है, प्रॉफिट हुआ है तो विड्रॉल, क्या ये इसमें नया क्या है? जो पर्सपेक्टिव मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो, ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो आपको पर लॉट कैपिटल कितना चाहिए होता है? 10 से 12,000, 15,000। तो एक ऑप्शन सेलर को जो कि एक लॉट में ट्रेड कर रहा है, अभी 1.5 लाख है उसके पास, मान लो हेजिंग वेजिंग करके 50,000 लगता है, तो मान लो 2 लॉट ट्रेड कर रहा है, उसके पास 1.5 लाख है, तो 3 लॉट में जाने के लिए कितना पैसा कमाना पड़ेगा? एटलीस्ट फिर से 60-70 हजार, तभी तो वो 3 लॉट में जाएगा। लेकिन आपको 3 लॉट में जाने के लिए कितना पैसा कमाना पड़ेगा? आपको तो बस 10,000 ही कमाना होगा, ताकि आप 3 लॉट में, फिर आप 10,000 कमाए, फिर 4 लॉट में। तो जब आप प्रॉफिट करते हो, मान लो एक 50,000 का अकाउंट को आपने 80,000 किया, तो आपका क्या होता है कि उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप 2 लॉट में जो प्रॉफिट कर करके बनाए हो एक लेवल, वो 4 लॉट में बहुत इजीली आप अगर लॉस हुआ तो नीचे आ जाओगे। तो उससे क्या हुआ, आप मेंटेन नहीं कर पाए अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो नंबर है। मेरी एक बात पे ध्यान देना, ये आपके साथ हुआ होगा कि आपने 2 स्टॉक खरीदे, एक स्टॉक आपने खरीदा 50,000 का और एक स्टॉक खरीदा आपने 5,000 का। तो जो 50,000 वाला स्टॉक है वो मात्र 5% डाउन हुआ, और जो खरीदा आपने स्टॉक 5,000 रुपीज का, तो वो स्टॉक जो है वो 25% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल आप माइनस में आ गए। तो आपको लगा यार बराबर खरीदना चाहिए था, क्योंकि अगर 25-25 दोनों रहता तो आज मैं प्रॉफिट में रहता। लेकिन मेरा परसेंटेज वाइज तो मेरा ट्रेड एक 25% दे रहा है और एक 5% नुकसान हुआ है, लेकिन ओवरऑल मैं नुकसान में हूं, क्योंकि आपने क्वांटिटी को सही से मैनेज नहीं किया था। उसी तरह अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन बाय करते हो, तो आपके माइंड का डाइवर्ट होने का बहुत ज्यादा ही चांस होता है, क्योंकि हर 10,000 में आप एक लॉट बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए कभी भी प्रॉफिट हो उसको विड्रॉल करो। हाँ, फिर ड्रॉ डाउन भी आएगा आपके लाइफ में, तो उस समय वो पैसा आपको हेल्प करेगा वापस से अकाउंट को बैलेंस में लाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।